धर्म में बड़ा महत्व है और ग्रहों में सबसे भारी है, सबसे बड़ा है। ठीक है। तो आत्मा कारक ग्रह गुरु जिस व्यक्ति का हो तो स्वाभाविक रूप से कि उसका चेहरा बड़ा हो सकता है, आवाज भारी हो सकती है, सत्य के मार्ग से है, भक्ति, दया, न्याय, उच्च पद, बड़ा व्यक्ति हो सकता है, मान सम्मान मिलना, गरिमा होती है, ज्ञान होता है, मंत्र, लंबी यात्रा, मोक्ष, दिशा, सलाह, है ना, ईश्वर, परमात्मा। ज्योतिष का कारक मूल रूप से गुरु को बोलते हैं, है ना। धर्म की बात करेगा, नीति की बात करेगा, संस्कार की बात करेगा, वेदों की बात करेगा, पंचांग की बात करेगा, है ना, हिंदू धर्म की बात करेगा, सारी बातों को करने वाला है ना। तो आकाश तत्व गुरु को बोलते हैं, विष्णु भगवान गुरु के कारक तत्व हैं, ब्राह्मण गुरु हैं, है ना। भारत में गुरुकुल, भाग्य, उन्नति, प्रमोशन। तो शुभ चिंतक होता है, हमेशा से शुभ दृष्टि रखता है। वैदिक ज्योतिष ये बोलता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष खंडन आप कर ही नहीं सकते, वैदिक ज्योतिष क्या बोलता है, गुरु की दृष्टि सबसे बड़ी होती है, गुरु महान होता है। जहां पर भी देखिएगा तो मतलब भैया भाग्य चमकने वाला है। तो भंडारा, प्रार्थना, मंदिर, संस्कृत भाषा, आश्रम, साधु, है ना। एक और चीज बता दूं, गुरु की भाषा संस्कृत है, सूर्य की भाषा भी संस्कृत है ना। तो संस्कृत बोलने से हमारा गुरुत्व एक्टिवेट होता है। भारत के ऋषि मुनि, पंडित पुरोहित, ब्राह्मण लोग संस्कृत के मंत्र अवश्य बोलते हैं। हमें भी कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मिसिंग फैक्टर है हमारे साथ, है ना। तो जिस व्यक्ति का आत्मा कारक गुरु होगा, उस व्यक्ति का ओरा बहुत बड़ा होगा, वो बहुत बड़ी सोच वाला होगा। गुरु को दूरदर्शी बोलते हैं, बहुत दूर की सोच रहा होता है। ऐसा नहीं कि छोटा सी सोच रहा है कि भैया आज हो गया कल हो गया, नहीं। आने वाले 20-25 साल की रणनीति बना के रखता है और 50 साल की रणनीति बना के रखता है। एक छोटे पहलू की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो गुरु बहुत दूरदर्शी है, जन्म जन्म की बात करता है। लेकिन गुरु अच्छे विचारों वाला और एक दूरदर्शी देता है। कविता के माध्यम से समझेंगे इसको। आत्माकारक गुरु होगा तो आपके जीवन में फील आएगा। कथा सुनाना मेरा काम, व्यक्ति को बोलना बहुत अच्छा लगता है। आए 4-5 लोग बैठ जाए, झांकी मंडप जम जाए, ज्ञान की बात हो, 3-4 ज्ञान की बात करेंगे, दिल खुश हो जाएगा, है ना। तो कथा सुनाना मेरा काम, परोपकार में भी मेरा नाम, भक्ति मार्ग दिखलाता हूँ, सभी को राह दिखाता हूँ, छोटे रूप में भी बड़ा हूँ। बड़ा मजेदार बात है ना। छोटे रूप में भी बड़ा हूँ, वामन रूप में बतलाया हूँ। समझ में आ रहा है। सकल ब्रह्म का दर्शन मुझसे, गुरु ही बड़ा तीनों लोक में, है ना। वामन अवतार हुआ था, छोटे रूप में भगवान आए थे, और उसमें भी बता के चलेगी कि भैया मैं बृहस्पति हूँ। ठीक है। और छोटे रूप में भी मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो जब मेरा विराट स्वरूप देखोगे तो भैया नहीं देख सकते आप, समझ पा रहे हो। ठीक है। तो विराट स्वरूप गुरु का है ना। इतनी बड़ी क्लास में 1-2 लोग हो जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो, है ना। छोटे रूप में भी गुरु को कोई नहीं जीत सकता, तो बड़े रूप में तो हम कोशिश भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन जब बताए थे, है ना। तो आम आदमी, सामान्य आदमी विराट रूप के दर्शन कर ही नहीं सकता। तो ऐसे चक्षु प्रदान करते। ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, भैया वेदों के नेत्र ज्योतिष है ना। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेदों के नेत्र ज्योतिष है। ठीक है। तो गुरु हमें दृष्टि देने का कार्य करता है। अगर गुरु आए तो आप गुरु से क्या मांगो, यही चीज मांगो, गुरु कृपा कृपा दृष्टि रखना। मंदिर में जाते हो तो क्या मांगते हैं कि भगवान दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, कृपा दृष्टि रखना। और गुरु से कुछ नहीं मांगते, तो सिर्फ दृष्टि ही मांगते हैं। और दृष्टि जब बदल गया तो हमारी चीजें ही बदल गया है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ, आपको समझ में आता है।